आज विश्व ने गीता को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार कर लिया है। गीता एक होलिस्टिक ग्रंथ है और ये जीवन की सभी दिशाओं का ज्ञान देती है। जीवन के सभी हमारे जितने भी मूल्य हैं, उन मूल्यों की स्थापना गीता के द्वारा की जा सकती है। गीता की अभी प्रासंगिकता कितनी है ये हम बताते हैं कि जब कभी कोर्ट के अंदर कोई व्यक्ति शपथ लेता है जज के सामने, तो गीता पर हाथ रख करके वो कहता है कि जो कुछ भी कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। यानी गीता एक ईश्वर का रूप है जिसके नाम की शपथ ली जाती है और गीता को पूरे विश्व के सभी देशों ने एक सर्वमान्य ग्रंथ के रूप के अंदर जो है उसको मान्य किया है। और अब हम देखेंगे कि गीता किस तरह से लिखी गई है। गीता युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई, जब कौरवों और पांडवों के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर 18 दिन तक युद्ध चला। उस युद्ध के अंदर प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जो कि निराश हो गया था उसको उपदेश दे करके उसको तैयार किया कि तुम्हें युद्ध के मैदान में हथियार नहीं डालने हैं और युद्ध के मैदान के अंदर इस युद्ध को तुम्हें फेस करना है। अर्जुन ने यह कहा कि मेरे सामने मेरे दादा है, मेरे बड़े भाई है, मेरे नाती है, मेरे संबंधी है, उनके ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि तुम अपना निष्काम कर्म किए जाओ। तो निष्काम कर्म की थ्योरी है वो गीता से मिली है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, निष्काम कर्म की एक थ्योरी, एक सर्वमान्य थ्योरी आज बन गई है कि बिना फल की इच्छा की, अगर गीता का हम सार जानना चाहते हैं तो बिना फल की इच्छा किए हुए हम कर्म करते रहें, उससे हमें संतुष्टि रहेगी कि कई बार हमें कार्य करते करते उस कार्य का रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन गीता ये कहती है तुम फल की इच्छा मत करो, तुम अपना कर्म जो है पूरे डेडिकेशन और डिवोशन के साथ में कर्म करते रहो और कर्म से ही तुम्हें निष्पत्ति मिलेगी और समय आने पर कर्म से जो है फल अवश्य मिलेगा। इस प्रकार का निष्काम कर्म का चिंतन करने से मनुष्य के अंदर किसी तरह के निराशा के भाव नहीं आते हैं और उसका पूरा जीवन संतुलित रहता है, उसकी मानसिक संतुलन रहता है। तो इस तरह से भाई और बहनों, गीता की आज वर्तमान के अंदर बहुत प्रासंगिकता है। गीता 18 दिन तक युद्ध के अंदर लिखी गई, तो उसके प्रतिदिन का एक अध्याय लिखा गया जिसमें 6 अध्याय है वो कर्म योग के हैं, 6 अध्याय जो है वो ज्ञान योग के हैं, 6 अध्याय भक्ति योग के हैं और निष्कर्ष रूप के अंदर जो इसमें ध्यान योग भी शामिल किया गया है। पहले 6 दिनों के अंदर कर्म योग के अंदर ये बताया गया है कि व्यक्ति को अपना कर्म लगातार करते रहना चाहिए। जो कुछ भी वो कार्य करता है उसके अंदर बिना कोताही बरते हुए और बिना फल की इच्छा किए हुए वह कर्म करता रहे। और ज्ञान जो योग है उसमें भगवान ने, कृष्ण ने समय समय पर बताया है कि हमारी आत्मा है वो जिस तरीके से व्यक्ति एक पुराना कपड़ा होता है और वो फट जाता है तो उसको फेंक देता है और नया कपड़ा जो धारण कर लेता है, ठीक उसी तरीके से हमारी आत्मा है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है और वह समय आने पर जब शरीर पूरा क्रश हो जाता है और उसका आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है तो वह एक शरीर को छोड़ करके अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को चली जाती है। इस तरीके से आत्मा की अजर अमरता का जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया और ज्ञान यज्ञ के अंदर उन्होंने स्थित प्रज्ञ बताया कि व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। स्थित प्रज्ञ वह होता है जो अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छाई में, बुराई में, सर्दी में, गर्मी में, निंदा में, प्रशंसा में, लाभ में, हानि में, सब में एक समान रहता है। जब व्यक्ति समभाव में रहने लग जाता है तब वो स्थित प्रज्ञ बनता है और समभाव में रहने वाला व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। उसके अंदर विचारों का कोई भी ऊंचा नीचे विचार जो नहीं आते हैं और वह एकदम आनंद के साथ अपना जीवन बिता सकता है। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जग माही ऐसो हो जो अंबुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। अंग्रेजी में कहा गया है कि रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। यानी हमें जीवन के अंदर कमल की तरह रहना चाहिए। कमल क्या सोचता है
कि मैं तो कीचड़ से ऊपर हूं, और कीचड़ सोचता है कि कमल का डंठल मेरे साथ है, कमल मेरे साथ है। उसी तरीके से आप संसार में रहते हुए जो विधेय के रूप में रहो, कि संसार में रह करके आपका संबंध परिवार से हो और समाज से हो, लेकिन आपका स्वयं का भीतर का जगत, भीतर का तार ईश्वर से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आप अपने आप भीतर जो है अलग अलग रहो, कि मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है और मेरी आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है। ये ज्ञान योग के अंदर भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी गई, और भक्ति योग के अंदर भगवान कृष्ण ने बताया कि तुम्हारे जितने भी पाप कर्म हैं, तुम मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ और पूर्णतया मेरे को डेडिकेटेड, डिवोटेड हो जाओ, और मेरी शरण में आने के बाद में तुम्हारा उद्धार करने का कर्तव्य मेरा है, वो मेरी जिम्मेवारी है।